अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हामिद मीर के प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के प्लान सी के बारे में बात की और नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों को हैरान करके रख दिया। पीटीआई के साथ जितनी भी ज्यादतियां की गई लेकिन वो आज भी डट कर खड़े हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो रिजर्व सीटों का क्या होगा? रिजर्व सीट का एक है, हमारे जो कैंडिडेट आ गए, हम अगर पार्टी को रिफॉर्म करके उनको हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप आखिर में भी अगर 3 दिन आपके पास है आफ्टर द इलेक्शन, वो आज़ाद कैंडिडेट भी जो इंडिपेंडेंट सिंपल पे लड़े हों, वो अगर आकर के एक पार्टी को ज्वाइन करते तो उस पार्टी को मिलेंगे, तो वो हमारे वापस हमारे पार्टी में ही आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमें रिजर्व सीटें मिलेंगी। ये आपकी वो स्ट्रेटजी थी जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने बता दी। नहीं, सबको तो पता है, लेकिन ये हमारा प्लान सी है कि किस तरह उनको लाएं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के बाद बल्ले का निशान ले लिया गया है और आज तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वो दरख्वास्त भी वापस ले ली है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इंतखाबी निशान बल्ले के लिए जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन दायर की थी, तो उसमें जो फैसला आया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने ये कहा था कि अब हम इस पर रिव्यू पटिशन फाइल करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ अब भी रिव्यू पटिशन फाइल करेगी? ये बताएं कि आज आपकी अडयाला जेल में मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने कोई आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि 8 फरवरी के बारे में क्या करना है? वो सब 8 फरवरी के बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए कि वोटर सपोर्टर घबराए नहीं, हौसला रखे, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, पुरअमन रहे और स्ट्रगल करे और ज़्यादा तादाद में निकले और अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने उसे मायूसी का इजहार किया है, साथ ये भी कहा है कि नफरत इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बंदा इंसाफ न कर सके। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको चारों सूबों में मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए गए हैं। गौर साहब, आपको दिया गया केतली, आपने चाय पीनी है केतली में पीनी है। शांताना गुलजार साहबा जो है उनको मेरा ख्याल है प्याला मिल गया है जी, और किसी को चिमटा मिल गया है, किसी को कैंची मिल गई है, किसी को ढोल मिल गया है। तो अब 8 फरवरी को आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि जो आपका वोटर निकलेगा घर से कि वोट उसने पीटीआई को डालना है, लेकिन इंतखाबी निशान मुख्तलिफ हैं, तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि आपने अपने वोटर को कैसे गाइड करना है? हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस सिलसिले में। जो हम पहले कोशिश कर रहे थे तो उसका एक कॉमन सिंबल के लिए, एक तो लॉ की बात है, दूसरी ये कि जनरल पब्लिक जो वोट देती है उस निशान के साथ है, और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है कि फ्लैग और निशान के साथ जिस तरीके से एक मुल्क के फ्लैग के साथ सिटीजन की एक अटैचमेंट है, इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज है, इसी तरह एक पोलिटिकल पार्टी के लोगों का उस पार्टी के निशान और फ्लैग के साथ एक अटैचमेंट है। ये उनका बुनियादी हक है। हम चाह रहे थे कि ऐसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने हैं जो भी हमारे कैंडिडेट से जो वहाँ जो हम अभी 2 दिन में हम उनका इंशाल्लाह ताला, मैंने आज भी उनको कहा हुआ है, हम फाइनल कर रहे हैं। एक तो जो पेंडिंग हमारे पास कोई टिकट्स है वो हम इंशाल्लाह ताला कल तक फाइनल कर देंगे, वो भी हो जाएगा। दूसरी हम उनको एक फोटोग्राफी किस्म का करके करेंगे, हर एक कैंडिडेट के सामने उसका निशान लगाएंगे और हम उसको वायरल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे जो वोटर सपोर्टर है उनको पता है कि उनका वोट तस्बीह वाले का है, तस्बीह वाले के हुक्म के मुताबिक और उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्होंने वोट देना। जिस वक्त हम देंगे कि ये उसका निशान है तो उन्होंने उसको खान साहब का निशान समझ करके उनको वोट देना। और इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को मेरे साहब इंशाल्लाह इस मरतबा अनबिलीवेबल आउटकम होगा इंशाल्लाह ताला। अनबिलीवेबल टर्न आउट होगा। अच्छा, हमारे सारे जो, क्योंकि अभी जो हमारा मुआहिदा है ना जी, हमारे साथ जितना जो कुछ हुआ वो अब आवाम की अदालत में है। 8 फरवरी को वो क्या करते हैं आवाम ने फैसला नहीं, लेकिन आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके बहुत से जो MNA और MPs होंगे, फ़र्ज़ करें वो जीत जाते हैं, उनके निशान मुख्तलिफ हैं, तो आपकी MNA MP है, आपकी बात नहीं मानेंगे? जो जितने हमारे अभी है कैंडिडेट्स है उन्होंने तो फाइल किया नामिनेशन फॉर्म और उसमें उन्होंने एफिलिएशन दिखाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और जब ये इलेक्शन हो जाएंगे हमारे सपोर्ट से हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको निशानात अलाट हो चुके, इंडिपेंडेंट निशानात। और अगर वो एक पार्टी के सिंबल पे इलेक्ट होकर नहीं आते तो आपकी बात ठीक है, 63A एज सच अप्लीकेबल नहीं होता। पर हम यकीन रखते हैं कि इस वक्त जो है उन लोगों को, हमारे जो लोग हैं और जनरल पब्लिक है, उनको एक बात का ज़रूर इदराक है कि जो बंदा पार्टी छोड़ के जा रहा है उसकी लोग कोई हैसियत पर नहीं समझते। जो इस किस्म का, जिसको दूसरा लफ्ज़ हम समटाइम कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता वो लफ्ज़, तो अगर इस किस्म के लोग छोड़ के जाएंगे तो मेरा ख्याल है अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये लोग अपने पार्टी से स्ट्रेटजी बनाई है कि
जो लोग आपका इलेक्शन जीत जाएंगे उनको सियासी वफादारी तब्दील हाँ, एक प्लान सी हमारे पास है। हमारे पास एक प्लान सी ज़रूर मौजूद है कि अगर इस वक्त आ जाते हैं, जब इलेक्शन होंगे वो करीब आ जाएंगे, जो इलेक्शन डे होगा ये हमारे सपोर्ट से जो लोग जल्द की जीत आएंगे, हमने क्योंकि उनको आगे लेके आना है और हम चाहते हैं कि पार्लियामान आ जाए। और मैं ज़ाती अब समझता हूँ कि जितना होना था मीर साहब बहुत हो गया है। ये बताएं कि लतीफ़ खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जी कि हम अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो पिटीशन थी वो हम वापस लेते हैं, क्योंकि आपका जो कल का फैसला है उससे तो हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरा अब आपसे सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि आप बल्ले का निशान वापस लेने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, तो क्या आप अभी भी रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे? मीर साहब, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत थी तो वो हमने एज अ पार्टी वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी, और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आया है उससे बेतहाशा मायूसी हुई, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हुई है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये तवक्को थी कि ये लार्जर इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में उसको देखेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 17 देखता और लार्जर बेंच बनता और उसमें सुप्रीम कोर्ट देख लेती तो बहुत बेहतर होता। एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेना सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस के मुताबिक उस पार्टी को डिसफंक्शनल करना है या उसको डी रजिस्ट्रेशन या उसके डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। जो आम सिटीजन है, जो आम वोटर है, ये उनके राइट के अगेंस्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस आ रही है अबुल अला मौदूदी के डिसीजन से जो 64 में हुआ है। इस मरतबा पीपल्स पीटीआई के खिलाफ जितने भी पहले से भी जो हरकत की जा रही थी और एक स्ट्रगल शुरू हुआ था आफ्टर द रिजीम चेंज, तो पीटीआई को तो दीवार के साथ ऑलरेडी लगा दिया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ने हम समझते हैं कि जमहूरियत को दीवार में चुन दिया है। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे एज अ पार्टी, कैसे उनने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे। तमाम तर बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए पेश होंगे और हमारी तवक्को है सुप्रीम कोर्ट उसको पिटीशन को सुनेगी। जहाँ तक भल्ले का ताल्लुक है, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर आपने भल्ला नहीं भी देना, जिस तरह पीपल्स पार्टी को तलवार नहीं तो एरो का निशान, और मुस्लिम लीग को जो है साइकिल नहीं तो उन्होंने शेर का निशान, हमें भी कोई कॉमन सिंबल दे दो। हमें ने कॉमन सिंबल मिला है, तो अब तो नहीं मिलेगा। अब तो देखो इलेक्शन हो जाएंगे, बात तो रिजर्व सीटों का क्या होगा? रिजर्व सीट हमें नहीं मिलेगी। रिजर्व सीट का एक है, हमारे जो कैंडिडेट आ गए, हम अगर पार्टी को रिफॉर्म करके उनको हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप आखिर में भी अगर 3 दिन आपके पास है आफ्टर द इलेक्शन, वो आज़ाद कैंडिडेट भी जो इंडिपेंडेंट सिंपल पे लड़े हों, वो अगर आकर के एक पार्टी को ज्वाइन करते तो उस पार्टी को मिलेंगे, तो वो वापस हमारे पार्टी में ही आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमें रिजर्व सीटें मिलेंगी। ये आपकी वो स्ट्रेटजी थी जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने बता दी। नहीं, सबको तो पता है, लेकिन ये हमारा प्लान सी है कि किस तरह उनको लाएं। अब आपके कुछ ऐसे भी साथी हैं जो अभी जेल में हैं लेकिन आपने उनको टिकट दे दिया है, तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे और पार्टी जो है वो जेल से इलेक्शन लड़ने वालों की मदद कैसे करेगी? मीर साहब, देखो कानून में कोई कतगन नहीं है कि वो जेल से नहीं लड़ सकते, और हमारी बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी है, इसका तंजीम भी है। तो वो तंजीमी जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारा ये बंदा इलेक्शन लड़े, तो जो जेल में है और उनको टिकट मिला है वो लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके केसेस हाई कोर्ट में चलेंगे। वो लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी उनके लिए कैंपेन करेगी। जो हमारे वर्कर सपोर्टर है और लोग है और तंजीम है, वहाँ का लोकल जो भी होगा, जिस भी कंस्टिट्यूएंसी में हमारी तंजीमें हैं वहाँ यूनियन काउंसिल के सतह पे, तहसील के सतह पे और वार्ड सतह पे सारे जो तंजीमें वो उनके लिए कैंपेन करेगा। बाद में अच्छा, अब आपको कोई खतरा लग रहा है कि आपका बल्ले का निशान आपसे वापस हो गया है, तो कोई आप पर पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है? देखिए, पाबंदी बड़ा सीरियस इशू है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आर्टिकल 17 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अगर सॉवरेंटी ऑफ आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर पार्टी ऑपरेट कर रही है अगेंस्ट द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो आप पाबंदी लगा सकते हैं। अगर वो सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान के नहीं, हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए लगे हुए हैं, सुप्रीमेसी के लिए लगे हुए हैं। नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई से पल्ला छीन लिया गया, पीटीआई के प्लान सी के मुताबिक अब वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक वो ये मौकफ अपनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पार्टी का सिंबल छीन सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ इनकी प्लानिंग ये है कि हो सकता है 8 फरवरी के जनरल इलेक्शंस के दौरान पीटीआई दोबारा से वोटिंग कराए और ईसीपी को इस पर किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा कि वो टेक्निकल बुनियादों पर कोई और बारीकियां निकाल कर या कोई और प्रोपेगेंडा कर सके। लिहाजा पीटीआई फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगी और फिर बल्ले का निशान वापस लेने के लिए री अपील करेगी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसी दौरान 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो जाएंगे। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर थोड़ा सा भी इंसाफ बाकी है तो पीटीआई को उसका सिंबल बल्ला जरूर वापस मिल जाएगा।
अब वो पीटीआई के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पीटीआई के आजाद उम्मीदवार किसी भी सिंबल के साथ जीत जाते हैं और इस दौरान पीटीआई को बल्ला B वापस मिल जाता है, तो बैरिस्टर गौहर के मुताबिक वो आजाद उम्मीदवार जनरल इलेक्शंस होने के बाद 3 दिन के अंदर किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पीटीआई के उम्मीदवार चाहे आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, लेकिन बाद में वो पीटीआई के साथ शामिल हो सकते हैं और जैसे ही ये आजाद उम्मीदवार पीटीआई के साथ शामिल होंगे, पीटीआई हुकूमत बना पाएगी। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई का बनाया जाने वाला प्लान C आईनी और कानूनी तौर पर बहुत मजबूत और जायज है, लेकिन इस वक्त मुल्क में आईन और कानून कहीं है ही नहीं। जिस तरह से लाडले नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों की तरफ से इसकी सहूलतकारी की जा रही है, अब नवाज शरीफ और इनके सहूलतकार पीटीआई के प्लान C को नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की मदद अगर पीटीआई के साथ रही तो वो जरूर इस प्लान में कामयाब हो पाएंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।